दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रैक सॉफ्टवेयर को लेकर। आज के डेट में क्रैक सॉफ्टवेयर कौन नहीं यूज, हम सभी कभी न कभी क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ही लेते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो आपके कंप्यूटर में क्रैक सॉफ्टवेयर होगा। क्या आप जानते हैं कि क्रैक सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना खतरनाक और हमारे सिस्टम के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? तो यार क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करने से कितना हानिकारक हो सकता है, आइए पहले हम जान। तो देखो यार, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले ये हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है और कैसे बनता है। तो देखो भाई, अगर आप इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर पेड है और आप उसे फ्री में डाउनलोड कर यूज कर रहे हैं और उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए और उसके फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि वो सॉफ्ट बाई करना पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज कर रहे हैं। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को कुछ मॉडिफाई करके, उसमें कुछ बदलाव करके या उसके किसी भी पार्ट को डिलीट करके, उसके फीचर को डिसेबल करके आप उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में भैया ये सॉफ्टवेयर क्रैक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये तो हुआ बात क्रैक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और कैसे बना सकते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर इंटरनेट में बहुत सारे मिल जाएंगे। इंडिया में तो सभी लोग चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाए और इसके चक्कर में क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं पैसे देने की क्या वजह है, जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है, फ्री में क्रैक मिल रहा है, फ्री में डाउनलोड करो, फ्री में यूज करो। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, बट उसके नुकसान को वो लोग नहीं जानते। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं और क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपको उसके नुकसान के बारे में नहीं पता है, तो आइए हम कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से करके हम उसके कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। नंबर 1, जब भी हम इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे में जब हम क्रैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उसके साथ आ जाते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और ये सॉफ्टवेयर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे सिस्टम को यूज करते हैं और ऐसे में हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम है हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाकर ऐप लिस्ट में जाकर देखें कि वहां पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल आप इंस्टॉल नहीं किए हैं और वो वहां पर इंस्टॉल हो गया है। अगर भैया आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दिखता है जिसे आप नहीं जानते हैं, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, तो आप तुरंत ही उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि क्रैक सॉफ्टवेयर यूज ना करें तो ही बढ़िया है। अगर आप इन सभी बेकार सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करते हैं तो ऐसे में हमारे कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज ले लेते हैं। इसके कारण हमारा कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप सिस्टम जो है स्लो चलने लगता है और हैंग भी होने लगता है। नंबर 2, अगर आप किसी भी प्रकार के अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे में 90% चांसेस रहते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस आ जाए। जी हाँ, ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर है इसे हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। यह सॉफ्टवेयर बेसिकली कोई प्रोग्रामर मॉडिफाई करता है या फिर कोई हैकर मॉडिफाई करता है या फिर कोई यूजर मॉडिफाई करके इसे इंटरनेट पर डाल देता है और ऐसे में वो जो हैकर है या प्रोग्रामर है किसी भी प्रकार का मैलिशियस कोड डाल सकता है। और जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वही मैलिशियस कोड हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है, यानी कि हमारा डेटा चुरा सकता है या डिलीट कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर आप किसी भी प्रकार के क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो आपको यह रिस्क झेलना पड़ सकता है। नंबर 3, तो यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसे यूज करते हैं तो यह चीज़ आप भी कभी न कभी अपने कंप्यूटर में देखा होगा या नोटिस किया ही होगा कि आपके ब्राउज़र के मेन पेज के अलावा कोई डिफ़ॉल्ट पेज आ जाता है, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई अन्य ब्राउज़र हो, तो उसका मेन पेज डिफरेंट दिखता है, यानी कि बदल जाता है, जबकि आप उसको चेंज नहीं किए रहते हैं। अगर आप उसे सेटिंग से जाकर सही करना चाहते हैं तब पर भी वो सही नहीं होता है। तो ये सब मैलिशियस कोड के कारण ही होता है। अगर आप कुछ भी कर डालेंगे तो भी ये पेज सही नहीं दिखेगा, आप वैसे ही दिखेगा जैसे कि डिफ़ॉल्ट पेज होने के बाद दिखता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मालवेयरवाइट। इसकी मदद से आप इस प्रकार के जितने भी परेशानी है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर फ्री ट्रायल है और इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के वायरस को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नंबर 4, जब भी आप इंटरनेट से किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जिप फॉर्मेट में, जिप फाइल में डाउनलोड होता है। तो कई बार ऐसा होता है जब भी उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या
अनजिप करते हैं तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगता है और कई बार ऐसा कहता है कि अगर आपको इस जिप फाइल का पासवर्ड चाहिए तो आपको यह स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और आप लोग से कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कोई प्रोग्रामर, हैकर या यूजर जिसने भी ये फाइल इंटरनेट पर डाला है और चाहे भले ही जिप फॉर्मेट में हो, जिप फाइल में हो, उसमें कुछ उल्टा फुल्टा फाइल डाल देते हैं। उसके बाद आपसे अपना काम करवा लेते हैं। तो ये सब स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिप फाइल का पासवर्ड देने के लिए पैसा भी पे करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के क्रैक सॉफ्टवेयर को पैसे दे के अनजिप कर रहे हैं तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। यानी कि अगर आप किसी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो भैया ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। नंबर 5, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई इम्पोर्टेंट डेटा, फाइल, फोल्डर, फोटो है तो भैया आप यहाँ पर सावधान हो जाओ। जी हाँ, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डाटा है वो क्रैप्ट हो सकता है। चाहे आपका कितना भी महत्वपूर्ण डेटा हो, आपका हार्ड डिस्क काम करना बंद कर देगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कभी क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसमें मैलिशियस कोड रहते हैं जो हमारे हार्ड डिस्क पर सीधा अटैक करते हैं, जिसके बाद हमारा जितना भी डेटा है वो क्रैप्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। और कभी कभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के फोल्डर में कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं जो कि हमारे फाइल के नीचे बगल में कहीं दिखाई देते हैं। कंप्यूटर के फाइल में ऐसा कोई वायरस है तो हमारा पूरा उस फाइल का डेटा करप्ट हो सकता है। ऐसे में आप किसी भी तरह का क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का इम्पोर्टेंट डेटा है तो उसे दूसरे पेन ड्राइव या दूसरे हार्ड ड्राइव में सेव करके रख लें ताकि वह डेटा आपका सुरक्षित रहे और बाद में उसे आप इस्तेमाल कर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब